तो गाइस अगर आप भी 2 गीगाबाइट 4 गीगाबाइट 8 या इससे ज़्यादा की भी रैम यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेजिंग फाइल साइज़ की, जो कि आपके लो एंड डिवाइसेस की, मतलब अगर आपके लिए रैम लो है तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। अब अगर हम पेजिंग फाइल के बारे में बात करें तो इसको ज़्यादातर लोग वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, जो कि एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। काफ़ी टाइम से लोग वर्चुअल मेमोरी को बढ़ाते चले आ रहे हैं, लेकिन आई कैन बेट कि मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में डिटेल नहीं पता है कि कौन से ऑप्शन को चूज़ करने से क्या होता है, कितना हमें पेजिंग फाइल को सेट करना चाहिए, किन यूज़र्स को सेट करना चाहिए, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के बाद गाइस एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या एग्जैक्ट ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, खास करके अगर आपकी रैम जो है वो 2, 4 या 8 गीगाबाइट की है। तो अगर आप भी अपने विंडोज़ पीसी लैपटॉप में इस ऑप्शन पे आते हो वर्चुअल मेमोरी वाले पेजिंग फाइल साइज़ वाले पे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है ऑटोमेटिकली पे। इसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है कस्टम का, और उसके नीचे एक ऑप्शन और मिलता है नो पेजिंग फाइल साइज़ का। तो अब आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए? देखो, सबसे पहला, अगर आपका पीसी लैपटॉप में 16 गीगाबाइट या इससे ज़्यादा की रैम है, 24, 32, 64, क्योंकि अब ज़्यादातर लोगों के पास अच्छी रैम है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसे ऑटोमेटिकली पे ही सिलेक्टेड रहने दो। लेकिन अगर आपके पास 2 गीगाबाइट 4, 8 गीगाबाइट तक की रैम है, इवन 16 गीगाबाइट तक की भी रैम है, अगर आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है और कई सारे एप्लीकेशन को ओपन करने पे आपके पास भी एरर आता है कि जो आपकी मेमोरी है वो ज़्यादा एक्सीड हो रही है, लो मेमोरी का अगर नोटिफिकेशन आता है किसी एप्लीकेशन में, टास्क मैनेजर में 90% के अबव चली जा रही है, तो अभी के अभी आपको इसको कस्टम चूज़ करना है। और कस्टम चूज़ कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अब कस्टम के बाद नो पेजिंग फाइल, ये मैं कभी भी रिकमेंड आपको नहीं करूँगा। ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस से यूज़ किया जाता है, तो आपकी रैम चाहे कम हो या ज़्यादा हो, आपको इस वाले ऑप्शन के साथ कभी भी नहीं जाना है। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप 2 गीगाबाइट 4 गीगाबाइट 8 गीगाबाइट इवन 16 गीगाबाइट की रैम यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इस पेजिंग फाइल साइज़ को कैसे सेट करना है कस्टम पे आके, वो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। तो वर्चुअल मेमोरी के ऑप्शन को एक्सेस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप अपने विंडोज सर्च पे क्लिक करिए और इधर टाइप करना है sysdm.cpl। बहुत ही सिंपल कमांड है, इसे टाइप करिए, एंटर कराइए, सिस्टम प्रॉपर्टीज़ का बॉक्स आएगा। अब इधर टॉप मेन्यू ऑप्शन में आपको क्लिक करना है एडवांस्ड पे, फिर परफॉर्मेंस में आपको मिलेगा सेटिंग वाला ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करो, परफॉर्मेंस ऑप्शन आएगा। अब इधर भी आप टॉप पे एडवांस पे क्लिक करिए। अब आपको देखो नीचे इधर ऑप्शन मिलता है वर्चुअल मेमोरी का, और ये कह रहा है अ पेजिंग फाइल इज एन एरिया ऑन द हार्ड डिस्क दैट विंडोज यूजेज एज इफ इट वेयर रैम। मतलब कि जो पेजिंग फाइल वाला फीचर है वो क्या करता है, वो आपके हार्ड डिस्क से या एसएसडी से कुछ पार्ट लेता है, कुछ स्पेस लेता है, और उसको एज अ वर्चुअल रैम की तरह यूज़ करता है, ताकि वो थोड़ा सा सपोर्ट कर पाए आपकी फिजिकल मेमोरी को। और ये तब बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है जब आपकी रैम ओवरलोड हो जाती है, 90% या उसके ऊपर चली जाती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब वर्चुअल मेमोरी को सेट करने के लिए जब आप चेंज पे क्लिक करोगे तो देखो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शन मिलते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्टेड होता है ऑटोमेटिकली पे, और उसके बाद देखो आपको ग्रेड आउट में मिल रहा है कस्टम साइज, फिर नीचे मिलेगा नो पेजिंग फाइल। अब इधर ही बहुत ही प्रॉपर सिलेक्शन आपको करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ठीक से इस पे काम नहीं किया तो आप वर्चुअल मेमोरी के फीचर को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो जैसे मैंने आपसे शुरू में बताया था कि अगर आपकी रैम काफ़ी अच्छी है, लाइक आप कई सारे एप्लीकेशन पे जो भी आप नॉर्मल काम करते हो, उसके बाद भी आपका टास्क मैनेजर में जो रैम यूटिलाइजेशन है वो 60-70 के नीचे ही रहता है, इसके ऊपर कभी नहीं जाता है, तो आप इसे ऑटोमेटिकली पे ही सिलेक्टेड रहने देना। अब बात करते हैं अगर आप 2 गीगाबाइट 4 गीगाबाइट 8 गीगाबाइट या इवन 16 गीगाबाइट की भी रैम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका जो मेमोरी कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा है, लैग होने लगता है, तो आपको क्या करना है, नीचे जो आपको कस्टम साइज़ वाला ऑप्शन मिलता है, इस वाले ऑप्शन को आप चूज़ करो, और इसे चूज़ करते ही देखिए 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, इनिशियल साइज़ और मैक्सिमम साइज़। तो आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि कई लोगों ने बताया है कि यहाँ पे इनिशियल साइज़ और मैक्सिमम साइज़ में अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट, इनिशियल साइज़ में आपको एंटर कराना है अपनी जो टोटल फिजिकल मेमोरी रैम है उसका 1.5 टाइम, और मैक्सिमम साइज़ में आपकी फिजिकल मेमोरी का MB में कन्वर्ट करके 3 टाइम।
लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, ये मेथड अप्लाई करने से आपके डिवाइस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक प्रॉपर तरीका नहीं है। और वो क्यों नहीं है मैं अभी आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले चलिए चैट जीपीटी से भी पूछ के देखते हैं कि ये क्या रिकमेंडेशन देता है। तो मैंने चैट जीपीटी ओपन किया और एक प्रॉम्प्ट देंगे कि व्हाट इनिशियल साइज एंड मैक्स साइज शुड बी सेट इन कस्टम पेजिंग फाइल ऑन विंडोज 11। तो ये कह रहा है गुड क्वेश्चन, पेजिंग फाइल सेटिंग इन विंडोज 11 डिपेंड मेनली ऑन हाउ मच फिजिकल रैम यू हैव। और नीचे देखो ये रिकमेंडेशन भी बता रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंडेशन के हिसाब से जो मैक्सिमम साइज है वो 1.5x to 3x होना चाहिए। तो ये एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन है 1.5 और 3x के बिटवीन में। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि 3x ही होना चाहिए। और इसके नीचे इसने कुछ और भी ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन दिया है कि अगर आपकी 4 गीगाबाइट है तो आपको क्या एंटर कराना है वैल्यू को, 8 गीगाबाइट के लिए क्या कराना है, 16 गीगाबाइट के लिए क्या कराना है। तो एक अच्छा आपको आइडिया लग जाएगा इधर से। अब चलिए बेटर एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं कैलकुलेटर को। अब इनिशियल साइज में हम क्या करेंगे, उसी अमाउंट को एंटर कराएंगे जो हमारी फिजिकल मेमोरी है। तो फिजिकल मेमोरी कहाँ से फाइंड आउट आप कर सकते हो, टास्क मैनेजर से। तो ओपन करिए परफॉर्मेंस में, फिर मेमोरी पे क्लिक करने पे जो भी आपकी रैम होगी वो आपको राइट हैंड साइड में शो करेगी। तो मेरी 16 गीगाबाइट है, आपकी 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, तो जो भी है। अब उसके बाद कैलकुलेटर पे आइए, जो भी आपकी रैम है वो एंटर कराइए। जैसे मैं करा देता हूँ 16। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1024 से, ताकि हमारा जीबी से कन्वर्ट हो जाए एमबी में, क्योंकि हमें जो एंटर कराना है अमाउंट इनिशियल साइज और मैक्सिमम साइज का वो एमबी में कराना है। तो 16 × 1024 करेंगे तो ये आ गया 16384। तो अब इस वैल्यू को हम एंटर कराएंगे इनिशियल साइज में बिना किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किए बिना। तो अगर आपका 16 की जगह 8 है तो आप 8 × 1024 कर लेना, 4 है तो 4 × 1024 कर लेना। अब इसके बाद आता है मैक्सिमम साइज। तो मैक्सिमम साइज के लिए हम क्या करेंगे, जो भी आपकी रैम है पहले मल्टीप्लाई कर लो 1024 से, ताकि आपके एमबी में अमाउंट आ जाए। तो ये आ गया। और फर्स्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ट्राई करना 2 से मल्टीप्लाई करके। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 32,768। तो हम इसे एंटर करा लेते हैं, राउंड फिगर में भी चलेगा। अब इतना करने के बाद काम आपका ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आपको अश्योर करना है कि जो अमाउंट आपने, जो वैल्यू आपने एंटर कराई है वो ठीक से काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है। और वो कैसे पता चलेगा, तो जब आप सेट पे क्लिक करोगे तो टॉप पे आपको ये वैल्यू दिखा देगा जो भी आपने यहाँ पे एंटर कराई है। अब उसके बाद जब आप ओके पे क्लिक करते हो, मैंने ओके कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया, लेकिन अभी आपने क्या नोटिस किया कि मुझे किसी भी तरह का प्रॉम्प्ट नहीं आया कि आपने कोई इंपॉर्टेंट सेटिंग करी है जिसके बाद आपको रीस्टार्ट करना होता है। और इतना तो सारे विंडोज़ यूज़र जानते हैं कि कोई भी ऐसे चेंजेस को अगर आप विंडोज़ में अप्लाई करते हो तो वो आपसे इमीडिएटली रिबूट करने के लिए बोलता है। लेकिन हमें इधर किसी भी तरह का रिबूट करने का ऑप्शन नहीं मिला। इसका मतलब है जो भी वैल्यू हमने एंटर कराई है वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। और इस बार जो हमने मैक्सिमम साइज़ में 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब इसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो वैल्यू आ जाएगी 24,576। तो इसे हम एंटर करा लेते हैं, सेट पे क्लिक करेंगे और फिर ओके पे। और अब देखो गाइस, हमारे पास मैसेज आ गया है, सिस्टम प्रॉपर्टीज, द चेंजेस यू हैव मेड रिक्वायर यू टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर बिफोर दे कैन टेक इफेक्ट। तो अब ये मैसेज आने के बाद आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि जो अमाउंट आपने डाला है वो अब इफेक्टिव होने वाला है, मतलब अब वो काम करने वाला है। और अभी तक हम क्या कर रहे थे, वो वैल्यू डाल रहे थे जो कि एक्सीड कर रही थी, और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम भी हो सकती थी, और ठीक से आपका जो पेजिंग फाइल वाला सिस्टम है वो भी काम नहीं कर रहा था। तो अब आपको भी यही काम करना है। इनिशियल साइज में जो भी आपकी फिजिकल मेमोरी है, रैम है, 8 गीगाबाइट है, तो 82 × 1024 करके अमाउंट को एंटर करा दीजिएगा बिना किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किए बिना। और मैक्सिमम साइज़ के लिए एमबी में कन्वर्ट करने के बाद पहले आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू को डालना। अगर आपको ये मैसेज आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कम करके देखना 1.5 से, और फिर उस वैल्यू को एंटर कराइएगा। तो अब आप भी इस राइट तरीके से सेट करिएगा पेजिंग फाइल को अपने विंडोज़ पीसी लैपटॉप में। और अगर इसको रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और हाँ गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो यार। और अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए यूज़र हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।